कत्लेआम किया गया, मासेकर किया गया पहलगाम में, उसके बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि भारत के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। जो ऑप्शंस को अडॉप्ट करके भारत जो है पूरी दुनिया को ये बता सकता है कि वो अपने नागरिकों को लेके कितना अग्रेसिव है और कितना उग्र है। कि अगर नागरिकों के ऊपर हमला किया जाएगा तो उसको एक सिंपल हमला नहीं माना जाएगा, उसको माना जाएगा हमला पूरे भारत की सोवरेनिटी पे, भारत की एग्जिस्टेंस पे। और भारत ने समय समय पे बहुत करारे जवाब दिए हैं और इतिहास इसका गवाह है कि भारत ने हमेशा जंगें जीती हैं, हारी नहीं है। जो चाइना को लेके बात की जाती है वो एक धोखा था भारत के साथ, और कुछ लीडर्स की छोटी सोच की वजह से वो धोखा भारत के साथ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ने भी किया था। और हिस्ट्री में जाके बड़ा अगर देखना है तो भारत की हिस्ट्री देखी जाती है हमारी सभ्यता से। तो हम रावण को मारने वाली कौम है। जैसे कौम की बात लोग करते हैं तो भारत की सभ्यता जब मैं बात करता हूँ तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मैं जब भी बोलता हूँ तो सब लोग जो मुझे देखते हैं सुनते हैं वो हमेशा समझे कि सत्य संगम में हम सिर्फ भारतीयों की बात करते हैं। और हम उन भारतीयों की बात करते हैं जो शायद हमारे से अब अलग हो चुके हैं लेकिन थे वो भारत का हिस्सा। जो असली भारतीय है ना, जो असली भारत में रहने वाला इंसान है ना, उसके डीएनए में इंसानियत है और इंसानियत को बचाने के लिए ब्लड शेड करने की ताकत भी है। और वो ब्लड शेड फिर ऐसा होता है कि जिसको देखने के बाद कलिंगा की वॉर के बाद अशोका को लगा था कि मैंने कितना नरसंहार किया। तो बात करेंगे, चर्चा करेंगे, मीटिंगें चल रही हैं, भारत के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले ललित जी आपसे बात करते हैं। आज पूरे दिन जम्मू में प्रदर्शन होते रहे, भारत में प्रदर्शन होते रहे। दिवंग जो शरीर जो उनकी जो श्रद्धांजलि के दौर चले, जब वो मासूम बच्चों की, फैमिलीज़ की, लोगों की डेड बॉडीज़ पड़ी थी और उन पार्थिव शरीरों को अमित शाह जी ने श्रद्धांजलि दी। चीफ मिनिस्टर साहब वहाँ पे थे, सारा डिग्निटरी एलजी भी वहाँ पे थे, सब लोग थे। और एक अजीब सा जिसको बोलते हैं ना पेन हो रहा था। कुछ महीने कुछ साल पहले मैंने भी एक प्रॉब्लम से गुजरा, लेकिन जो ये पेन है, ये जो वीडियोस हैं, ये टेक्नोलॉजी की हेल्प से जो हम लाइव देख पा रहे हैं, तो इसके ऊपर भारत सरकार के सारे जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं वो देख रहे होंगे। और आप क्या समझते हैं कि जो आज हमारा सत्संग ये देख रहे होंगे वो लोग भी चाहते हैं ये समझना कि क्या क्या भारत सरकार जो है वो एक्शन लेके भारत के दुश्मनों को जवाब देने की ज़रूरत तो बड़ी छोटी है ना, ख़त्म करने के लिए क्या स्टेप लिए जाएंगे। देखिए सर, आज जिस तरह से जो प्रदर्शन हुआ वो ये बता रहा है कि लोगों में काफ़ी गुस्सा है। और कश्मीर में भी सबसे बड़ी बात है, जो कल हम बात कर रहे थे, कुछ पूछ रहे थे क्या बदलाव आया। बदलाव ये आया कि जो 90 के दौर में जो कश्मीरी मुस्लिम जो तो वो नहीं कर पाए थे, उसका प्रदर्शन जो है उसके खिलाफ आज देखने को मिला। आज बंद का आह्वान किया गया, लोगों ने वो किया। अब रही स्ट्रेटजी की कि आप कह रहे हो कि भारत सरकार क्या वो लेगी। इतना तो है कि जो मीटिंग हो रही है, गृह मंत्री का खुद यहाँ पर कश्मीर का दौरा करना, पीड़ित परिवारों के साथ मुलाकात करना, प्रधानमंत्री का विदेशी दौरा छोड़कर वापस आना, तो ये एक कल जिस तरह से कह रहे थे कि ये हमला टूरिस्ट पर नहीं, ये भारत पर हमला है। और उसको देखते हुए अब मुझे लगता है कि कोई एक ज़बरदस्त एक्शन जो है वो लिया जाएगा। हालांकि ये भारत सरकार की अपनी एक नीति होगी, रणनीति होगी कि किस तरह से पाकिस्तान को जवाब देना है। लेकिन सबसे पहले जो बड़ा जवाब देना है वो ये देना है कि उन ताकतों को जम्मू कश्मीर में आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, जो ताकतें पाकिस्तान का या इस्लामीकरण का जो कट्टरवाद जो है वो यहाँ पर जो उभारने की कोशिश कर रहे हैं, उसको एक किस्म से यहाँ पर अमल करवाने की कोशिश कर रहा है, या यूं कहें कि एक मिनी पाकिस्तान बनाने की जो एक कोशिश की जा रही है। आप आज सुबह से इस बारे बिल्कुल, में बात कर रहे हैं, मिनी पाकिस्तान के बिल्कुल। बारे में। देखिए, मैं चाहता हूँ आप हमारे ऑडियंस को ये बात और हमारे साथियों को ये बात एलेबोरेट करें। मैं ये कह रहा हूँ मिनी पाकिस्तान का क्या कि पाकिस्तान की सोच, पाकिस्तान का जो एक इस्लामीकरण जो करना है। देखिए, पाकिस्तान एक मुस्लिम एक कंट्री है, तो जाहिर सी बात है यहाँ के कुछ लोग जो हैं, जो ये दावे करते थे कि नहीं हम ऐसा नहीं है, हम वैसे नहीं हैं,
अब वो लोग कहीं ना कहीं स्लीपर सेल्स बनकर उनकी उस सोच को कामयाब कर रहे हैं। तो मिनी पाकिस्तान बनाने का मतलब जो कोशिश की जा रही है वो यही की जा रही है ना कि पाकिस्तान की स्पोर्ट्स से पाकिस्तान के आईएसआई आर्मी और वहाँ से जो आतंकी यहाँ पर भेजे जाते हैं उनके द्वारा जो कट्टरवाद यहाँ पर फैलाने की कोशिश की जा रही है, तो वो क्या है? वो यही तो है कि एक और धर्म के नाम पर एक जिहाद चलाई जाए, धर्म के नाम पर एक अलग एक और देश बनाया जाए, या फिर कश्मीर को ही धर्म के नाम पर अपने साथ जोड़ना। तो ये क्या है? ये वही तो है, हमें इससे इनकार नहीं करना चाहिए। और लेकिन जो प्रोटेस्ट आपने यहाँ पर देखा, कश्मीर में देखा, घाटी में देखा, तो उन लोगों ने साफ कह दिया कि कुछ लोग हो सकते हैं जो इस सोच को यहाँ पर पनपने में मदद कर रहे हैं, लेकिन हम उनके साथ नहीं है। देखिए, सबसे बड़ा महबूबा मुफ्ती का यहाँ से बाहर निकलना, ये एक बहुत बड़ा संदेश है। पूर्व मुख्यमंत्री का प्रोटेस्ट करना, और ये कल उन्होंने ऐलान कर दिया था कि जम्मू में जो बंद का आह्वान किया गया उसका आप समर्थन करिए। तो वो समर्थन, वो सोच जो है वो साफ झलक गई है कि हाँ, कि जो लोग उस सोच को आगे बढ़ा रहे हैं और जिन्होंने कत्ल व गैरत किया है, कुछ सिविलियंस भी हैं, वो कह रहे हैं जो लोकल हैं, कुछ आतंकी इसमें लोकल भी हैं, हालांकि पुष्टि तो नहीं हुई है लेकिन जो खबरें आ रही हैं, तो उस सोच को ख़त्म करना है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि उस सोच को जो ख़त्म करने की बात आ रही है वो यही आ रही है कि ऐसी सोच को पनपने मत दीजिए। और जम्मू पहले में जी भी एक चीज़ आपने और देखी, जहाँ पे लोगों में जोश है वहाँ पे सज्जाद लोन का एक स्टेटमेंट आता है जिसको समझना ज़रूरी है। मेरी होश में मैंने किसी भी मेन स्ट्रीम लीडर को वर्ड टेररिस्ट यूज़ करते नहीं सुना है। वो मिलिटेंट वर्ड यूज़ करते हैं। आज शायद ये पहली बार हो रहा है कि सज्जाद लोन ने इनको टेररिस्ट बोला है। ये खुद में भारत की जो पॉलिसी है उसकी विक्ट्री बताता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी चलाई गई, परमानेंटली जम्मू कश्मीर का मसला जो 1947 से बना, अंग्रेज़ों की देन है, टू नेशन थ्योरी की देन है, प्रॉब्लम्स की देन है, उसको ख़त्म करने के लिए जो मोदी सरकार ने, बीजेपी की मोदी सरकार ने पहल की, जैसे तो किसी नासूर को हाथ डालना पड़ता है, थोड़ी देर के लिए पेन होती है, परेशानी आती है, बिल्कुल लेकिन ठीक उसका हो जाता है। ऑपरेशन तो करना पड़ेगा ना। और तो उस ऑपरेशन हाँ, को करने के बाद 6 साल का ये अचीवमेंट है कि सज्जाद लोन साहब ने कहा कि टेररिस्टों को नरक में ही जगह मिलेगी, उनको यहाँ पे भी मिलेगी, वहाँ मिलेगी। यहाँ तक तो ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि सिक्योरिटी की अरेंजमेंट क्यों नहीं थे। ये बात भी करनी ज़रूरी है। जहाँ हमें अपनों के साथ खड़ा होना है वो तो होना हमें है। सुरक्षा को लेकर भी तो सवाल तो करने ही है बहुत ना। बड़ा सवाल ये है कि अगर 22 सरन की हिल्स के ऊपर से ट्रैक बन सकता था तो क्या आईबी के ऑफिसर्स भी इससे अनजान थे कि वो खुद अपनी फैमिलीज के साथ वहाँ पे थे? नेवी के ऑफिसर्स भी वहाँ थे, आर्मी के कुछ लोग भी वहाँ थे। ये खुद में एक बड़ा अजीब सी सिचुएशन क्रिएट करता है। ऐसा ही हालात बने थे, आपको याद होगा कुछ साल पहले 3 मेजर ऑफिसर्स हमारे, एक इंडियन आर्मी के थे, एक सेंट्रल फोर्सेस के थे, एक जेकेपी के डीवाईएसपी थे, जिनको इस रजौरी के एरिया में कहीं पे एनकाउंटर में मॉर्निंग में, एक दिन पहले एनकाउंटर शुरू हुआ, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वो रेकी कर रहे थे तो उनको शॉट किया गया था, स्नाइपर शॉट से उनको मारा गया था 3 लोगों को, और वो डीवाईएसपी रैंक के लोग थे। कि गगवाल से चले हैं हीरानगर से, और ये लगता है कि वो रूट उन्होंने पकड़ा है और वहीं पहुंचते पहुंचते वहाँ पे गए हैं, और वहाँ से वो डाउन आते आते 8 घंटे का, जब ये अटकलें हैं या फैक्ट है। लेकिन एक जो सिक्योरिटी, हम तो जर्नलिज्म को डील करने वाले लोग हैं ना, हमारा काम है हर फील्ड के बारे में जानकारी रखना और वो जानकारी लोगों तक पहुँचाना। उसके तहत जब हम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ बैठते हैं, बुक्स पढ़ते हैं डिफरेंट ऑपरेशंस की, तो ये एक रूटीन प्रोसेस होता है कि जो भी उस इलाके के पुलिस ऑफिसर्स हों या आर्मी की डिप्लॉयमेंट थी ऊपर, या फिर जो भी उस इलाके में रिस्पॉन्सिबल लोग थे, एजेंसीज काम कर रही थी, उनको तो ये ट्रैक दिख रहा था कि अगर ये यहाँ से निकले हैं तो ये कहाँ कहाँ पे जाके स्ट्राइक कर सकते हैं। तो
एक ऐसा इलाका जो कि मेन पहलगाम टाउन से भी हाइट पे है, 8-10 किलोमीटर का ट्रैवल है, और अगर वहाँ पे टूरिस्ट जा रहा है बड़ी मात्रा में, और टूरिस्ट वनरेबल है। और आपको पता था कि पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी एक स्टेटमेंट दी है, और उसके बाद रहुल्ला जैसे लीडरों ने भी टूरिज़्म को बोला है कल्चरल इन्वेजन। उस दौरान की बात तो पूछनी पड़ेगी प्रेजेंट सरकार को सिक्योरिटी इश्यूज़ के ऊपर, जो जिन्होंने कहा कि सिक्योरिटी हम लोगों को ध्यान देना है। तो ये इतना बड़ा पॉलिसी प्लानिंग फेलियर कैसे हुआ? और वो भी तब जब अमित शाह जी 3 दिन यहाँ पे रह के गए थे, होम मिनिस्टर साहब इधर थे, और जेडी वैंस आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो बाहर टूर पे हैं। तो जो हमारी यहाँ की सिक्योरिटी की प्लानिंग करते हैं लोग, ये वही लोग हैं ना जिन्होंने 370 का पत्ता नहीं लेने दिया। ये वही लोग हैं जिन्होंने टेररिज्म को पूरा अप्रूव कर दिया, जिन्होंने जिसको बोलते हैं ना ऑपरेशन ऑल आउट सक्सेसफुल बनाया, जिन्होंने सर्प विनाश करके कितने ऑपरेशन चलाए यहाँ पे, और अल्टीमेटली पूरी सक्सेस मिली भी टेररिज्म कंट्रोल करने पे। वो इतने ख़त्म हो गए टेररिस्ट की ग्रुपों में, अटैक ही नहीं कर पाए। लेकिन उतनी चीज़ें होने के बाद कैसे 100, 200, 400 की बात नहीं, हज़ारों टूरिस्ट्स को एक पहाड़ी की तरफ भेज देना, और फिर ये उम्मीद करनी कि वहाँ पे वो सेफ़ है, तो वहाँ से डिप्लॉयमेंट ही हटा दी गई है। इसके बारे में आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपने ऑपरेशंस कवर किए हैं, ये इतना बड़ा फेलियर कैसे हो गया? देखिए सर, ये तो इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा फेलियर, कोई माने चाहे ना माने। और जिस तरह से हम कल से कह रहे हैं कि गृह मंत्री 3 दिन यहाँ पर रह कर गया, और वो तब कब आए जब यहाँ पर अटैक हुआ, ये हीरानगर का था, हीरानगर का अटैक, और वहाँ पे। और जो आप एक बात और मैं जोड़ूंगा, अमित, जो हमारे पास पिक्स आई थी उन बच्चों की जो बारात में गुम हुए थे, उनकी पैंट्स भी उल्टी पहनी गई थी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और हम लोगों ने उस टाइम पे भी कहा था कि इसको पुलिस, लेकिन सर एक चीज़ बड़ी दुख की बात है, पुलिस इनिशियल डिनाइल पे थी। जब वो हादसा हुआ था, पुलिस ने पहले बोल दिया था शाम को कि ये टेररिस्ट हमला नहीं है, और फिर बाद में जब वीडियो शुरू हो गया आना, पीएमओ ने ट्वीट किया, फिर पता लगा। तो ये जो वीकनेस है, देखिए सर, उसमें आप देखिए उस वारदात को मतलब कि इतना हल्के में इसलिए ले लिया गया कि जब वहाँ पर उनका पोस्टमार्टम हुआ, तो पोस्टमार्टम में ये कहा गया कि ये टेररिस्ट अटैक से नहीं मरे हैं। और भाई साहब, अगर कोई आतंकी गोली मारेगा तो वहाँ पर ये थोड़ी ना लिखेगा कि आतंकी की गोली से मरा है, वो तो बताएगा कि बुलेट इंजरी हुई। भी तो मार सकते हैं ना ऊपर से। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, वो मतलब कत्ल पे ये थोड़ा ना लिखा होता है कि कातिल वो है। कातिल से ये पता लगा कि चाकू से मारा है या गोली से मारा है, मारा है। वो कहा जाएगा ना। तो एक तो ये जो फटाफट पोस्टमार्टम जो अखबारों में हमने पढ़ा, यही था ना अमित, यही था। दूसरा सर ये है कि इंटेलिजेंस फेलियर, मैं वही कह रहा हूँ कि अमित शाह जी तब आए थे जब हमारे जवान यहाँ पर शहीद हो गए, तो उनके परिवारों से भी मिले, और फिर बाकायदा एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग हुई सिक्योरिटी को लेकर। कश्मीर में भी गए। 19 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी आना था यहाँ पर ट्रेन का उद्घाटन करने के लिए, कि ख़राब मौसम की वजह से। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपका इंटेलिजेंस कहाँ फेल हो गया कि आपको पता ही नहीं चला। और अगर ये वही आतंकी यहाँ से घूमकर वहाँ पर पहुँचे हैं, तो इसका मतलब जहाँ जहाँ रहे हैं, मैं वही कह रहा हूँ, वो पाकिस्तानी वाले सोच वाले लोगों ने उन्हें संरक्षण दिया है। ठीक है ना, वो पाकिस्तान वाली सोच वालों ने संरक्षण दिया है। वो उस मंसूबे को कामयाब करने के लिए उन्हें रोटी भी खिलाते रहे, उन्हें पानी भी पिलाते रहे। क्योंकि एक आतंकी अगर वहाँ से आता है, इन्फिल्ट्रेट करके आता है, घुसपैठ करके आता है, उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदा रहने के लिए मुझे लगता है 3-4 दिन का सामान होता है, ज़्यादा नहीं होता। क्योंकि वेपन भी लेने हैं, साथ में खाने के लिए कितना ले लेगा, कितना ड्राई फ्रूट ले लेगा, कितनी रोटी ले आएगा, कितना पानी ले आएगा अपने ये साथ। तो मेरे ख्याल में अगर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात करें, अगर ये इन्फिल्ट्रेट किए हैं वही लोग, अगर कह रहे हैं हीरानगर से, तो ये तो 15-20 दिन से घूम रहे हैं, 15-16-20 दिन से घूम रहे हैं। मैं कह रहा हूँ चलिए वो भी एक ना बात और होंगे। सुनी थी ललित जी, हम किसी के बारे में बात नहीं कर सकते, सिक्योरिटी का इशू है, लेकिन जो चीज़ें पब्लिक डोमेन में हो, जो पुंछ में के पास भी कुछ आर्मी पे अटैक हुए, फिर वो भी पता नहीं लगा कि वो गला कट गया था, कहीं पे कुछ हुआ था, और वो जंगलों में छुप जाते थे। हमने सुना था कि मिनी करगिल करके बोला गया है कि जम्मू कश्मीर की हिल्स मिनी करगिल बन चुकी हैं,
वो लोग इन्फिल्ट्रेट करके पहाड़ियों पे बैठे हैं। बड़ा घने जंगल है, देखें जो हमने सुना था, जो हम देखें, अगर आज बात नहीं करेंगे तो कब करेंगे? जो हमने सुना था, जैसे बिल्कुल, दे आर सर, नॉट दूसरा- गॉसिप्स, नहीं, नहीं। ये तो देखना था। और अगर ये सच था, अगर ये सच तो जो प्रूव हो गया कि बाहर जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों की टिप्स पे ये लोग अपनी टेरिटरी बना के बैठे हैं, बिल्कुल। और उसके लिए ये सुन रहे थे कि इनका क्या करेंगे, इनके पास एम्यूनिशन भी है, इनके पास सब कुछ है, और ये बैठे हैं आधुनिक हथियारों के हाँ, साथ। और ये ताक में बैठे हैं। जब इनको इंस्ट्रक्शन मिलेगी दे विल कम डाउन एंड दे विल हिट। देखिए चलते चलते कोई फायर नहीं किया इन्होंने। जिस बार टाइम सही ना, ये इन्होंने इनकी स्ट्रेटजी देखिए कि इन्होंने उस टारगेट को अचीव करना है जो इनको वहां से मिला है। तो भाई आप साहब, ये समझें नहीं, अमित, दूसरा सर मैं एक और चीज आपने आप बीच में आ गई ना बात वहां पे कि ये चीजें तो चल रही थी। फिर हम उसके नहीं, बाद नहीं, रवीश से जाएंगे एक पूछने मिनट में कि जो रवीश के बाद इंसिडेंट बात आए है, हैं। लेकिन आपने जो कहा कि टूरिस्ट स्पॉट्स तो वहाँ पे सुरक्षा क्यों नहीं है? हम 2022 में गए थे पहलगाम, हम आड़ू वैली गए, आड़ू हम वैली गए। बेताब वैली गए। अभी सर, मैं नहीं, जाता नहीं, हूँ, सुनिए, मैं 4-5 दिन पहले सुनिए गया तो था। सही। मैं अभी यहाँ पे घूमने गया, जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स है सर, आप मजाक नहीं कर, आप देखिए वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं होती। आड़ू वैली में कितनी सिक्योरिटी थी मुझे बताओ नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। आप वहाँ ऐसा पे था नहीं। लेकिन जब टूरिज्म को बात हम करें, नॉर्मल टूरिज्म भी कहीं पे जाता हो, और वो तो भी आपने- जम्मू कश्मीर मैं वो जैसी कह रहा हूँ, जगह, सबसे बड़ी ये है कि जिसके- आपने टूरिस्ट आए भेज दिए, उसकी सुरक्षा वो कम से कम उन टूरिस्ट टूरिस्ट गार्ड ही होते हैं। मैं कह रहा हूँ उन कोई टूरिस्ट स्पॉट ना, पे आप हम इतनी कहते हैं ना नफरत- वो सैनिटाइज तो करते भाई, आज सुबह टूरिस्ट फिर आना है, हम एक आरोपी भेजते थे जैसे कश्मीर और में पहलगाम की टूरिस्ट यात्रा आना। से पहले इस तरह का हमला होना, रोड ऑपरेशनल पार्टी होती थी ना कहीं पे भी, वैसे ही पहलगाम में रोड ओपनिंग पार्टी। जिम्मेदारी आप लेनी- अगर देखिए जंगलों सर, में लगाते, पाकिस्तान देखिए पाकिस्तान तो है ही इसके उसकी पीछे, तो सत्यानाश होना ही लेकिन होना है। मुझे लगता है कि हमारे ऑफिसर्स को, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि हाँ हम में कमी थी। सर एलजी साहब एक ऑफिस चलाते हैं, लेकिन अब मैं अपने ऑफिस की बात करूं, मेरे साथ जो मेरे मुलाजिम हैं, अगर वो कोई नेग्लिजेंस करें ना, तो मेरे तक जब तक बात आएगी तब तक लॉस हो चुका हो। बिल्कुल। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या एलजी ऑफिस को अपग्रेड करने में जो उनके लोअर रैंक ऑफिसर्स हैं वो फेल हो गए? क्योंकि अब आज आके बात आ रही है कि सीआईडी है, आईबी है, कहाँ गए ये? इंटेलिजेंस है। सर आर्मी इंटेलिजेंस काम कर रही है बात जम्मू कश्मीर में। आपको दिख रहा है कि हमने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिया है, पीस रिस्टोर हो चुका है, इलेक्शन पीसफुली हो चुकी है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हादसे नहीं हुए हैं। नहीं, हादसे ऐसा भी हुए आप खुले में नहीं छोड़ कटरा सकते ना। में बस के ऊपर फायरिंग हुई है, रवीश, रियासी में जो रियासी में फायरिंग हुई है, श्रद्धालुओं पर हुई, वो भी- श्रद्धालुओं श्रद्धालुओं को पर हुई भी थी। इंजर, वो भी टूरिस्ट थे, जिस ग्रुप ने इसकी टीआरएफ, ठीक, और बैक्ड बाय लश्कर तोयबा कह रहे हैं। मेरा ये कहना है कि हम लोग बाहर के दुश्मनों को तो वो तो दिख रहे हैं ना हमें। करने के लिए आज मीटिंगें चल रही हैं सर बाहर का लेकिन दुश्मन जो दिख रहा है, पॉलिसी घर के- फेलियर है, नहीं, पॉलिसी फेलियर जो घर के अंदर, सर घर के अंदर के दुश्मन तो आई है ना, जो गन उठा लिए, जिन्होंने धर्म के नाम पे गोलियां मारी, सर, वो तो वो तो दुश्मन दिख क्या, रहे हैं। वो इंसान के दुश्मन भी लेकिन हैं। जो उनको support कर रहा है, जो उनको- लेकिन मुझे एक सवाल है कि जिन लोगों की सैलरी है टू प्रोटेक्ट, उनका सोशल वर्क नहीं है ना? अगर बिल्कुल कोई उनका बेल्ट social फोर्स work नहीं में मुलाजम है, उसका ये ड्यूटी है जिसके लिए वो पेपर पास करता है, जिसके लिए वो एग्ज़ाम देता है, जिसके लिए वो ट्रेनिंग लेता है कि भाई मैं एक बेल्ट फोर्स में जा रहा हूँ और मैं रक्षा करूँगा, और फिर वो टफ पेपर पास करते हैं, बड़े बड़े एग्ज़ाम देते हैं और उनको ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। तो उनकी वो ट्रेनिंगें कहाँ गई थी कि अमरनाथ यात्रा आने वाली है, तो जिसको बोलते हैं ना सैनिटाइजेशन अमरनाथ यात्रा के लिए, तो पहाड़ों पे पहले तैयार हो जाना चाहिए कि इस पहाड़ पे अब कुछ नहीं है और हमारी पिकेट्स लगी हैं, इधर से कोई एंटर भी नहीं कर सकता। तो अगर वो लोग चाहें तो इसका मतलब वो यात्रा के दौरान भी स्टार्ट कर सकते थे, और ये अब तक करेंगे भी, क्योंकि वो कल से गायब है, जंगलों में गुम हो गए हैं, पता नहीं लग रहा किधर है। देखिए इनकी और जानकारी- उन्होंने सुनिए, वहां इनकी पे जानकारी- हैरानगी की बात ललित जी, पिक्चरें खींची गई डेड बॉडीज के साथ, फोटोएं ली गई, नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो चल रहा है आपकी हमारे साथ, आपने वो वही वाली बात हो गई ना कि हम हर चीज़ का पॉलिटिकल मोटिव घुमाएंगे। जैसे इस्लामिक कंट्रीज़ की अगर हम बात करें, उन्होंने बहुत पॉजिटिव रोल प्ले किया। सऊदी अरब ने भी कल अपना स्टेटमेंट दिया, भारत को तालिबान ने कहा, दे दिया है। तालिबान ने भी किया। लेकिन आप ये समझेंगे कि देयर आर रीजंस, जब किसी चीज़ में कोई रीजंस हो ना, वो एक लंबी बात करेंगे, हम किसी और दिन बैठेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए जो आज का हमारा मुद्दा है डिस्कस करने का, ताकि जो लोग अपने घरों में बैठे हैं वो भी
एक 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 एक्चुअल क्या चाहिए इन्फॉर्मेशन उनको दें अर्थ न्यूज़ की तरफ से, वो ये है कि ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन एक अचीवमेंट के बाद का फेलियर है। कि जैसे कोई बहुत अच्छा खेले, बहुत अच्छा काम करे और वो मतलब हम तो एक बात बोलूँगा दुख के साथ, हम खरगोशों की कंट्री नहीं थे कि मैं तो रेस जीत चुका हूँ। हम कछुए को अपना मानते हैं। मेरू पर्वत के खंगालने में कछुए ने रोल प्ले किया है। जब समुद्र मंथन की बात हुई थी तो कछुआ जो है वो माना जाता है कि हम स्लो एंड स्टडी विंस द रेस है। आपने रेस्ट कैसे कर ली खरगोश की तरह? आप दौड़े, 370 टूटी, आपने टूरिज्म को कंट्रोल कर लिया, टूरिस्ट भेज दिया, आप सो गए। नहीं सर, मुझे लगता है कि ये जो लापरवाही बरती गई है इसकी, जो पिछले 3-4 सालों से कि इतने करोड़ सैलानी यहाँ पर आए, इतने करोड़ सैलानी यहाँ पर आए, यात्रा सफल हुई, कोई टेररिस्ट अटैक नहीं हुआ घाटी में, जम्मू में और सारा डाइवर्ट हो गया ये आतंकी हमले। तो मुझे लगता है कि ये उस ओवर कॉन्फिडेंस में जो था, मैंने तभी खरगोश की एग्जांपल दी ना, खरगोश के ओवर कॉन्फिडेंस था, कछुए की खरगोश की लड़ाई में कछुआ सोच रहा था कि मैं जीत गया, वो मैं रेस्ट कर लेता हूँ। और वो जो रेस्ट थी महंगी पड़ गई ना बहुत ज्यादा। आज उन लेडीज को क्या जवाब देंगे, उन बच्चों को क्या जवाब देंगे, उनके पेरेंट्स को क्या जवाब देंगे जो कश्मीर दोनों हाथें दोनों। चल आपने वो भी देख सुनना था ना हम सब ने, जब वो टूरिस्ट के साथ लोकल आए वहाँ पे, घोड़े वाले, पिट्ठू वाले, कोई प्रेसिडेंट बोल रहा था प्रेसिडेंट आ गया है वो करेगा, क्या ही करता, वो जान थोड़ी दे सकता था। लेकिन सवाल ये है कि एक बात और समझ में आती है, रविश पे फिर चलेंगे, अमित पहले तेरा कमेंट लूंगा यार। लोकल्स को भी नहीं पता था वहां पे, वो भी अपनी जान खतरे में डाल के बैठे थे, एक लोकल लड़का मर गया वहां पे। इसका मतलब कि मूवमेंट का जो लोग अपनी जो लोग लड़ा उसने इवन की वेपन्स उस आतंकवादी का वेपन स्नैच करना चाह रहा था, वो जो लड़का मरा है लोकल, वो बेचारा। अब देखो ना कि जो वहाँ पे खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, जो वहाँ पे भेड़ बकरियां चराने वाले लोग हैं, उन्होंने भी देखा नहीं है कि कोई मूवमेंट है पहाड़ियों पे। अगर उन्होंने भी देखा होता और अगर वो गन छीनने की कोशिश कर सकते हैं तो नेचुरली वो इन्फॉर्म करते। इसका मतलब इस वैली में इस किस्म की देखें, हमें आज के डिस्कशन में हम ढूंढ लिया था सर। इस आज के डिस्कशन में अर्थ न्यूज़ को लोग पसंद कर रहे हैं, अर्थ न्यूज़ को सुना जा रहा है, देखा जा रहा है। हमारी ड्यूटी बनती है वो काम करें जिससे कि जो हमारी ऑडियंस है ना वो इसको एक और नहीं समझना कोशिश करेगी ये भी एक शो डालने वाले लोग आ गए। हमारा काम नहीं है, हमारा काम है फैक्ट बताना। तो बहुत ज़रूरी है इस बारे में डिस्कशन करना कि एक तरफ हम कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान में बैठे दुश्मनों का सत्यानाश कर दीजिए, उसके लिए तो आपके साथ पूरी दुनिया खड़ी है। लेकिन एट द सेम टाइम जिन लोगों की ड्यूटी थी हीरानगर से लेके वहाँ तक की पहाड़ियों के ऊपर नज़र रखने की, उन लोगों को इस मीटिंग में क्या किया जाएगा? नहीं बिल्कुल, देखिए एक्शन तो स्वाभाविक है कि एक्शन तो होना ही होना है। काफी बड़े हुआ नहीं बड़े लेवल पे अगर आप देखें जब वो कटरा में भी हुआ कोई एक्शन मेजर नहीं हुआ। लेकिन जो ये इस बार का एक्शन है ये आर्मी के लेवल पे होगा। लेकिन कल मैं सोच रहा था कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक अनजान आदमी जंगल में चलेगा और प्रोबेबिलिटी की बात है ना, और वो पकड़ा नहीं जाएगा कभी भी। तो कल एक मन में बात आई कि कहीं ऐसा तो नहीं है कोई सैटेलाइट टेक्नोलॉजी टाइप यूज़ कर रहे हैं चाइना से लेके कि जो लाइव में इनको बताता है कि भाई आगे पीछे आपके कोई नहीं है। तो कोई इस लेवल की चीज़ लेके तो इंडिया के पास भी तो है ना। लेकिन ये जो आतंकवादी हैं, देखिए कुछ सोर्सेज से मुझे ये खबर मिली थी कि जिस तरीके से वो जो 3 लोग मारे गए थे कठुआ ज़िले में, सेम तरीके के हेडशॉट यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो उनका मानना है कि एटलीस्ट एक आदमी तो सेम है जो ये है। अब वो इतना ट्रैवल करके जब वो उधर पहुंचा तो मेरा मानना ये है कि वो उसी टाइम नहीं पहुंचा है, वो रुका है, रेकी हुई है जहां पर लोकल लोग उससे मिले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि वो हथियार लेके आया हो, जो वो आतंकवादी थे जो यहाँ से जिनको ट्रैक कर रही थी आर्म फोर्सेस हमारी ट्रैक नहीं कर पाई, वो हथियार लेके आ रहे हो, लोकल साथ मिले और ये अटैक रेकी करके हुआ है। और मैं इस अटैक को बोलूँगा ये मॉडर्न टाइम्स का जलियांवाला बाग है, बिल्कुल जलियांवाला बाग है, क्योंकि सेम तरीके से एक आतंकवादी दरवाजे पर खड़ा होता है, वो किसी को बाहर नहीं आने देता है और अंदर बाकी लोग अपनी कार्रवाई करते हैं। तो अगर उस ज़माने में जलियांवाला बाग के
अगर हम बेस माने उस टाइम पे जलियांवाला बाग के कारण इतने बड़े एक साम्राज्य को झुकना पड़ा और उसको हमने पूरा एक तरीके से खत्म कर दिया और हमने आज़ादी प्राप्त की। तो मैं आज के दिन कहूंगा कि ये मॉडर्न टाइम्स का जो ये जलियांवाला बाग हुआ है ये एक एग्जाम्पल सेट करे और एक परमानेंट निजात दिलाए हमें इस प्रॉब्लम से। और बहुत सिंपल है, देखिए आपको डिसिसिव एक्शन लेना पड़ेगा। एपिसेंटर ऑफ दिस टेररिज्म इज आईएसआई। इसको भी लेते हैं हम बात को। जी, आपकी बात को मैं भी एलैबोरेट करूंगा। एपिसेंटर आम लोगों को समझ में आना चाहिए। रवीश ये कहना चाह रहे हैं कि भारत की जो हमारी एजेंसीज हैं, वो एजेंसी का मतलब होता है जो लोग काम करते हैं प्रोटेक्शन के लिए, जो वो कोई ऐसा एक्शन ले तो मैं उसी के ऊपर आऊँगा। पाकिस्तान को हम लोगों ने पूरे वर्ल्ड में आइडेंटिफाई किया हुआ है कि भारत के अंदर चाहे वो खालिस्तान मूवमेंट चली, पाकिस्तान ने की और उसकी एजेंसियों ने काम किया, चाहे अब कश्मीर में डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है तो अभी भी तार सीधे जुड़ते हैं पाकिस्तान में। सैफुल्ला वगैरह की दिख रही है कि उधर लश्कर तैयबा के लोग बैठे हैं। लेकिन इसके बियॉन्ड जो कल हुआ उसमें एक और चीज़ सामने आई पब्लिक में और सारी दुनिया में कि उन्होंने एक प्रोवोकेशन की कोशिश की। दे आर मेंटली प्रोवोक्ड एंड दे हैव गॉट द प्रोवोकेशन। वो प्रोवोकेशन है इंटरनेशनल लेवल पे जिहाद की तरफ लेके जाना बाय सम, जिसको हम बोलते हैं ना इन्फ्लुएंसर्स, और जो फ़ायदा ले रहे हैं सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया पे वो टारगेट करते हैं, वहाँ पे लोगों को मोटिवेट करते हैं, चाहे वो एक फॉरेन मर्सनरीज को उठाते हैं, चाहे पाकिस्तानी सिटीजन को उठाते हैं, पीओजेके के बंदे को उठाते हैं, चाहे अफगानिस्तान चलाते हैं, चाहे कहीं से भी जगह चलाते हैं, वो उसको प्रवोक करते हैं, उसको मेंटल ब्रेन वॉश करते हैं, फिर ब्रेन वॉश करके उसको एक ना लाइव बॉम्ब बना के भेज देते हैं टेरिटरी में। लेकिन जब वो टेरिटरी में आ जाता है भारत की, तो वहाँ पे हमारा सवाल बनता है भारतीय सिक्योरिटी एजेंसियों से कि हमारा सिक्योरिटी का जो तंत्र है, अभी सड़कों पे चेकिंग शुरू हो गई है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जिन लोगों ने अटैक करना था वो अपना मकसद पूरा कर चुके हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी है एक सख्त मैसेज भारत की गवर्नमेंट की तरफ से उन अफसरों के लिए जिन अफसरों को रिस्पॉन्सिबल बनाया गया था कि आपकी वजह से यहाँ पे टूरिस्ट हम भेज रहे हैं, आप ध्यान दें। और जो खबर हमें बताते रहिए और जो पिरामिड है सिक्योरिटी का, जो सिक्योरिटी का एक पिरामिड होगा ना रवीश, एंड हमारे लोग इसमें बात करें, सिक्योरिटी का जो पिरामिड होगा उसके टॉप पे कौन है, उसके नीचे कौन है, उसके बॉटम पे कौन है, और किन किन लोगों की इनपुट्स की वजह से सिक्योरिटी वहाँ पे उठाई गई। वहाँ से आर्मी को बोला गया भाई आप पीछे हो जाएं, और अगर यहाँ से पहाड़ जुड़ रहे थे किश्तवाड़ के, डोडा के एरियाज़ के, यहाँ से वो डाउन आ सकते थे। और जम्मू में पिछले कुछ महीनों से बात चल रही है ना कि हिल्स के ऊपर कुछ हैं इन्फिल्ट्रेशंस, वो बैठे हुए हैं, जब मन करेगा आएंगे, मार के चले जाएंगे। ये आम लोगों में चर्चा चल रही है और फिर उसके ऊपर बात भी हुई। लेकिन जो प्रैक्टिकल ग्राउंड पे फैक्ट है वो ये है कि पुंछ में जब ये शरारतें हुई, रजौरी के गाँव जंगलों में शरारतें हुई, और उसके बाद जब रियासी में भी हुई, हमने कहा हमें न्यूज़ मिली मार दिया गया। लेकिन अगर वो इनपुट नहीं बंद हो रहा था तो टूरिस्ट की सिक्योरिटी के लिए आपको ग्रिड बढ़ाना चाहिए था। अगर वहां पे एक भी वेपन को लेके खड़ा हुआ हमारा सिक्योरिटी का पर्सनल होता, चाहे जेकेपी का, चाहे सीएसएफ का, चाहे सीआरपीएफ का, तो रिएक्शन तो आता। उन्होंने तो वहां पे जैसे बोलते हैं ना, जैसे इन्होंने बॉम्बे में अटैक किया था सीधे, लेकिन वहां फिर भी पुलिस थी, लेकिन यहां तो कोई था ही नहीं। जी बिल्कुल। देखिए मैं इधर ये जोड़ना चाहूँगा, कोताही तो बरती गई है कहीं ना कहीं, इसीलिए ये हुआ। लेकिन दूसरे एक एंगल से अगर मैं इस चीज़ को देखूँ, एक तरीके से ना जितनी सक्सेस नहीं मिली थी कश्मीर में, उसको उससे बड़ा दिखाने की कोशिश की जा रही थी पूरे भारतवर्ष में। कौन दिखा रहा था रवि? सरकार दिखा रही। सरकार पे क्यों डाल रहे हैं हम ये बात? हम ये बताते हैं सरकार तो इलेक्ट होके आ रही है। नहीं, हम सरकार को डिफाइन करें दो हिस्सों में, एक पॉलिटिकली इलेक्टेड और एक बाय द वर्चुअल सर्विसेज। नहीं वो एक बात सुनो, देखो बात हमेशा नैरेटिव से बनेगी। नहीं मैं आम आदमी को ये बताओ कि सरकारें दो होती हैं, एक जिसको आप चुनते हैं, एक जिसको आप नहीं चुनते हैं। बिल्कुल देखिए, जो ब्यूरोक्रेट की बात ही नहीं है, जो एम्प्लॉई है। बिल्कुल और वो एम्प्लॉई आज की डेट में भारत का नासूर बन चुका है। नहीं मैं कुछ वो एम्प्लॉई, तू इलेक्शन जीत के आएगा, तेरे साथ मैनिपुलेट करेगा चीजों को, कोई और बंदा आएगा उसको मैनिपुलेट करेगा। आज वहां पे सिक्योरिटी देने का काम एम्प्लॉइज का था,
नहीं, आज ये मेरा- ओपन करने हैं कि कौन सा एम्प्लॉय वहां पे सैलरीड था जिसने सिक्योरिटी ग्रिड बनानी थी। Who was SSP अनंतनाग? बिल्कुल, Who देखिए- was IG कश्मीर? देखिए, वो तो- Who was the ये तो होगा। responsible person for इंडियन आर्मी, जिसको ये देखना था कि भारत के पहाड़ जो हैं वो सेफ हुए या नहीं हुए हैं। ये बात भी करनी है। आप किसी भी चीज को हमेशा ले जाओ कि हमने पाकिस्तान को तो निस्तोनबूद करना ही करना है। वो तो चोर है, हम घर का ताला खुद मारते हैं ना। घर खुला छोड़ के चले जाएंगे, बोलेंगे चोरी हुई, और चोर वाले को बोलेंगे चोर मारेगा। हमें पता है चोर है, हमें पता आएगा, ताला क्यों नहीं मारा था? मैंने अगर कार्ड रखा है यहां पे बाहर, अगर यहां चोरी होती तो पहले किसको सस्पेंड करूंगा, पहले किसकी मुंडी तोड़ूंगा, पहले किससे पूछूंगा? ऑब्वियसली देखिए तो वो तो अभी होना ही है। 24 घंटे में जितने भी कश्मीर जम्मू में हादसे हुए हैं, वी हैव नॉट फाउंड अ सिंगल एक्सप्लेनेशन बाय दीज ऑफिसर्स। मुझे आप बताओ, रिकॉर्ड चेक करके रियासी के हादसे के बाद क्या हुआ? जिस दिन वो डीवाईएसपी और 3 लोग मरे, उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ अभी तक, कुछ नहीं एजेंसीज में कौन सस्पेंड हुआ, किसको ये ट्रांसफर करना कोई सजा होती है? कोई बिल्कुल। जो सजा पाकिस्तान के लोगों को देनी है, उन्होंने टेररिज्म यहां भेजा है, उससे मिलती जुलती सजा ही उन लोगों को देनी है जिनकी लापरवाही हुई है। सस्पेंशन से थोड़ी काम होगा। और ये सजा दे के मोदी सरकार ये बताए कि हम सक्षम सरकार है। अगर गुजरात के अंदर अफसरों का कैरियर खत्म हो सकता है बाय डूइंग रॉन्ग थिंग्स, तो जम्मू कश्मीर में किसका इंतजार हो रहा है? और यह जवाब उमर अब्दुल्ला जी को भी देना पड़ेगा कि अगर उन्होंने किसी पॉइंट पे एलजी को लिखा है कि मैं नहीं समझ रहा हूं कि सिक्योरिटी अप टू द मार्क है, बेशक उनका प्रोफाइल नहीं था, बट दे वुड हैव ही वुड हैव रिटन कि टूरिस्ट तो आ रहा था, जो डिपार्टमेंट उनके अंडर आ रहे थे उनको दिख रहा था टूरिज्म किसके अंडर है, टूरिज्म किसके अंडर है। सीएम साहब, तो सीएम साहब को दिख रहा था ना कितना टूरिज्म इनफ्लो बना है। ही वुड हैव रिटन कि भाई मुझे अप्रोप्रिएट सिक्योरिटी दीजिए, मुझे नहीं लग रहा सिक्योरिटी अच्छी है। लेकिन जम्मू उस टाइम हादसे से गुजर रहा था रामबन के, हमें यह भी याद रखना है। नेचुरल क्लैमिटी हुई थी रामबन में, बड़ा नैरो स्केप हुआ था, कैजुअलिटी बेशक कम हुई है लेकिन अरबों का लॉस हुआ। सीएम वहाँ पे थे, टूरिज्म वहाँ पे था। और एक और चीज़ यहाँ पे आती है, देखिए हम तो सिंपल जर्नलिस्ट लोग हैं, हमें इतनी स्ट्रेटजी में नहीं घुसना है, लेकिन अगर दिमाग चलता है तो क्यों ना लगाएं। हमने पढ़ाई लिखाई है की है, हम भी काम कर रहे हैं, 47 साल की उम्र हमने ऐसे नहीं पास कर दी। लेट अस कंक्लूड टू दिस, जोड़ते हैं चीज़ों को। हीरानगर, कटरा, पोस्ट 370 टीयर इफेक्टिव हो चुका था, वो कोशिश कर रहा था प्रोवोकेशन करने की, पाकिस्तान से बैग था, एलईटी ने शक्ल बदली हुई थी। तो जो लोग ग्रिड को चला रहे थे, सिक्योरिटी ग्रिड को, उनको ये नहीं दिख रहा था कि टूरिस्ट रुक गए, रोड लिंक खत्म हो गया। हम इस पे आएंगे, जिस दिन रामबन का इंसिडेंट हुआ उस दिन रोड लिंक खत्म हो गया जम्मू कश्मीर के बीच में, बिल्कुल रोड बंद हो गया। ये टूरिस्ट ने discussion वैसे की थी। वहां पे सिक्योरिटी गेट वैसे बढ़ानी चाहिए थी, क्योंकि वहां टूरिस्ट स्टैंडर्ड हो जाना था 7 दिन के लिए, रोड खुलनी नहीं थी। क्या डिपार्टमेंट्स ने सिक्योरिटी के लिए अलर्ट दिया था? और फिर दूसरी तरफ हम आएंगे, जो नेचुरली रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, जो ऑफिशियली रिस्पॉन्सिबल थे सिक्योरिटी को लेके, वो कौन थे? वो कौन सी हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं? क्योंकि अभी ट्रांसफरें हुई थी हमारी जम्मू कश्मीर के अंदर, बोला गया था कि सिक्योरिटी रिलेटेड ट्रांसफरें इसलिए की गई हैं क्योंकि ये सिक्योरिटी को लेके चलने वाली चीजें हैं। तो डीसी, मुझे बताएं अनंतनाग के डीसी ऑफिस ने क्या कोई सिक्योरिटी के लिए डिमांड दी थी कि सर स्टैंडर्ड हो गए हैं टूरिस्ट यहाँ पे, क्योंकि रामबन रोड बंद हो गई है, ट्रेन अभी तक यहाँ पे हम दे नहीं पा रहे हैं, मुगल रोड का हमारा मौसम खराब हुआ, ऐसा नहीं है, हमें सिक्योरिटी ग्रिड बढ़ानी चाहिए, हमें सिक्योरिटी को इंप्रूव करना चाहिए। इसका फायदा उठाया गया, पूरा फायदा उठाया गया, दे आर वॉचिंग एवरीथिंग। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है, ललित जी आप इस पे कमेंट करेंगे, कि यहाँ पे जब चीज़ें मिक्स हो रही थी तो सिक्योरिटी को जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, मैं किसी को पर्सनलाइज नहीं बात कर रहा हूँ, होना चाहिए उनका, बिल्कुल एक्शन होना कि चाहिए। वो लोग, हम अपने स्ट्रक्चर को तो देखें, चोर आया घर से चोरी करके चला गया, हादसा करके चला गया, लेकिन वो चोर किस रास्ते से आया, उस पर रिस्पॉन्सिबल कौन था, बीएसएफ का क्या रोल था, सीआरपीएफ का क्या रोल था, पुलिस का क्या रोल था, सीआईडी का क्या रोल था, आर्मी इंटेलिजेंस का क्या रोल था, आर्मी ऑफिसर्स का क्या रोल था जो कश्मीर में स्टेशन है, इन सब चीज़ों के ऊपर। अच्छा, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर का क्या रोल था, डीसी अनंतनाग का क्या रोल था, क्योंकि टूरिस्ट वहां पे 2.5 करोड़ हमारी, ये क्या उस टाइम कितना टूरिस्ट था, अगर 5 लाख 3 लाख 4 लाख लोग वहां थे, तो जो गवर्नमेंट मशीनरी थी उस टाइम पे वो क्या कर रही भाई थी? उन चीज़ों को भाम क्यों? तो फिर वही इंटेलिजेंस। और दूसरा सर ये है, देखिए अब कुछ लोग कहेंगे कि गन पॉइंट पर वो किसी के घर ठहरे, मैं फिर उसी सोच को लेकर आ रहा हूँ।
कि गन पॉइंट पर किसी के घर पे ठहरे तो वो कैसे बता सकता था? ठीक है, नहीं बता सकते थे, लेकिन जब वो इलाका छोड़कर क्रॉस कर गए तब भी तो जा सकते थे, तब भी तो बता सकते थे। कहता हूँ अभी अभी हादसा हो गया ना, अब तो वो फरार हो गए, भाग गए। आप बताइए, कॉन्फिडेंस में सरकार तो आपको पूरा कॉन्फिडेंस देती है कि आप हमें बताइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप हमसे पूरी बात शेयर कीजिए। मैं मानता हूँ, देखिए बनी बसोली बिलावर जैसे इलाकों में आते हैं आतंकी, वो गन पॉइंट पर उनको बोलते हैं, ऐसा नहीं। लेकिन जब मैं कहता हूँ आप 2 महीने के बाद बताइए ना, महीने के बाद बताइए ना, लेकिन आपकी पहचान तो गुप्त रखी जाती है ना तब। सोच के इन्होंने बहुत बहुत जिसको बोलते हैं ना, आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस, लेकिन बहुत इन्होंने ना एक बात बोलते हैं ना, कहते हैं ना, इस इंसिडेंट ने ना हमास में जो हुआ था ना, जो हमास में हुआ था ना, वो जब हमने वीडियो देखे थे कि लड़कियों को उठा के लेके गए ओपनली, बिल्कुल वैसा ही कुछ इंसिडेंट इन्होंने कल कश्मीर में किया। जैसे वो बॉर्डर पार से आए थे ना, जिन्होंने आके इजरायली पार्टी पे हमला कर दिया था, वो बच्चे वो अपना सेलिब्रेट कर रहे थे, इन्होंने भी वैसा रिपीट करने की कोशिश की, फिर वीडियो बनाए, फिर अपने आगे कैमरे लगाए हुए थे, अब सोशल मीडिया पे चला चला के दिखा रहे हैं। इसके ऊपर हमने चर्चा की कि हमने देखा कि कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा ये एंगर है ना, जब वो दूर निकलता है ना, पास वाली गलतियों को हम इग्नोर कर देते हैं। इसलिए हमने आज अर्थ न्यूज़ में कहा कि वो भी पास वाली गलती को भी देखें। वही है ना, किताब को आप नज़दीक से पढ़ोगे तो कई अक्षर आपसे छूट जाएंगे। जी जी, तो वही हमने कहा कि हम जब पाकिस्तान के ऊपर अभी सिक्योरिटी की काउंसिल की मीटिंग चल रही है, वो तो लेना ही एक्शन, देखिए वो अगर होगा। action नहीं लेंगे अब तो हम सवाल पाकिस्तान तो- पे भी आएंगे। वो रवीश, पहले तेरा कोई कमेंट अगर है तो वो लोग पसंद करते हैं, ललित जी को, अमित को, सबको ही करते हैं, हम सारे पैनल को लोग पसंद करते हैं। जी बिल्कुल, देखिए सिक्योरिटी का हमने काफ़ी आपने लताड़ा, गलती है बहुत ज़्यादा गलती है, लेकिन हमको एक एंगल और भी समझना पड़ेगा इसका कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, दे हैव टू बी करेक्ट और दे हैव टू बी पोजिशनड 100% ऑफ द टाइम्स। मतलब आप समझिए उसकी जो हम काम करते हैं, आप भी स्कूल चला रहे हैं, हम भी छोटा मोटा काम करते रहते हैं, तो हम देखते हैं कि परफॉर्मेंस जब लानी होती है आदमी की, तो उसको 100% परफेक्ट रहना है, एक कांस्टेबल से लेके एक बड़े अफसर तक, तब जाके एक 100% ग्रेड बनता है। लेकिन आतंकवादी को दूसरी तरफ क्या होता है कि एक बार सक्सेसफुल होना है, मतलब उसको चूहे की तरह कहीं से बिल बना के रास्ता निकाल के कर देना है। इस एंगल में हमने देखना है कि जो इनको चला रहा है, देखिए क्या है, जैसे हमास का आपने सही नाम लिया, वैसे ही हमारे लिए जो हमास है वो आईएसआई है, वो तो है ही है, वो आईएसआई है, सिर्फ वो इसमें- नाम इसमें तो दो राय नहीं है ना। हाँ बिल्कुल, मैं ये बताऊंगा कि जो हम देखिए, ये बिल्कुल है कि जो हम अपना घर जो है, अपना घर हमने सीधा करना है, ये बहुत ज़रूरी है, हमें अपना घर सीधा करना है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज ये वक्त जो है, ये इस टाइम पे मेरे हिसाब से एक वॉर टाइम सा है कि हमारे लोगों के ऊपर, निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां बरसाई गई, चुन चुन के मारा गया, उनका धर्म देख के उनको मारा गया। आपने अभी कहा ना, वो चाहते हैं मारना, वो चाहते हैं कि उनके दिमाग, उनका ब्रेन वॉश क्या बोल के किया गया, उनका ब्रेन वॉश क्या बोल के किया गया है कि उनको पिछले 200 300 400 साल की हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। उनको बोला जाता है कि आप जो फेथ ले, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, मैं बात करूंगा ललित जी, अब तेरी और मेरी बात हो रही है, हम बात करें, अगर हमारी किसी बात पे बहस हो जाती है, हमने टीवी शो में देखा है, लोग एक दूसरे को थप्पड़ मारते हैं कि मेरे ओपिनियन से तेरा ओपिनियन मैच क्यों नहीं हो रहा। देखिए असली लड़ाई तो opinion की है, आइडियोलॉजी की लड़ाई है, दुनिया की लड़ाई आइडियोलॉजी। आप ये जो और जिन चीजों को ये हम लोगों को जिन चीजों सिंपल को तरीके लोग से धर्म बताते हैं। मानते हैं, जिन चीजों को लोग वो आइडियोलॉजी मैं आइडियोलॉजी मानता हूं होती उनको। है। अब मैं यहाँ पे मेरे को पसंद है नीला रंग, तो नीले रंग का कल्ट बन जाएगा, मेरा फेथ बन जाएगा। अब जिसको नीला रंग नहीं पसंद होगा, मुझे कोई बोलेगा जहां नीला रंग मतलब पसंद बंदा है उसको मार दे, तेरे को रब खुशी देगा। अब वो मैं बेवकूफ़ इंसान हूं, मैं मान लूंगा, लेकिन हमें ये मानना पड़ेगा ना, कुछ लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, उनके पास रीजन होते हैं, लेकिन हमें दोनों चीजें करनी है। एक, जो उनको इन्फ्लुएंस किया जा रहा है ड्यू टू सोशल मीडिया, बढ़ गया ना सोशल मीडिया, तो जो साइबर का हमारा ग्रिड है, साइबर सिक्योरिटी का ग्रिड है, वो भी फेल हुआ, बुरी तरह फेल हुआ। हर एंगल से फील नहीं देखिए, ठीक है, और इस पे हमें आना पड़ेगा। अब क्या करना है, हम उसके ऊपर आएंगे। भारत की जनता को सेटिस्फेक्शन देने के लिए पॉलिटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को भी परफॉर्म करना पड़ेगा राइट नाउ, क्योंकि उनके हाथ में डिसीजन है। पुरानी फिल्मों में नैरेटिव चलाया जाता है, हमें ऑर्डर्स नहीं दिया, हमें, इसने तो गवर्नमेंट ने कहा ऑर्डर ही ऑर्डर है। जितने खुले ऑर्डर जम्मू कश्मीर में दिए गए हैं सिक्योरिटी को, बार बार मोदी सरकार ने ओपन बोला है फ्री हैंड। अब आपको इतना फ्री हैंड दे दिया गया कि आप फ्री हो गए। आप बड़े बड़े देखिए, अब जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं या रिटायर्ड जो होते हैं या आर्मी से आते हैं, वो तो खुद कहते हैं कि जितनी फ्रीडम हमें इस सरकार में मिली है
इतनी पहले नहीं मिलती थी। लेकिन ललित जी, इस फ्रीडम के बाद क्या होता है, मैं भी एक काम बताऊं आपको। जब भी हम काम करते हैं ना, अब जैसे हम शूटिंग ही कर रहे हैं, मैं हमेशा ये बोलता हूं, क्योंकि किताबों में यही लिखा है कि अनुशासन जरूरी है। अनुशासन मतलब माइक्रो लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन, उसको बोलते हैं अनुशासन, डिसिप्लिन, जिसको हम बोलते हैं माइक्रो लेवल पे। दुख इस बात का हो रहा है, जो लोग माइक्रो लेवल पे अनुशासन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो हमेशा बड़ी पिक्चर के पीछे छुप जाते हैं और छोटी पिक्चर की तरफ ध्यान नहीं जाने देते। तो हमने आज इस चर्चा में ये डिस्कशन की है, करेंगे बार बार, कि जब ओपिनियन डिफरेंस होता है, आपने अक्सर टीवी में देखा होगा, हमारे भी तो होते हैं, लोग मारते हैं, मारना शुरू कर देते हैं, बंदे के ईगो इन्फ्लेट कर जाती है। तो जहां पे आपको पता है कि एक प्रॉक्सी वार भारत के साथ चल रही है, प्रॉक्सी वार चल रही है, पाकिस्तान और चाइना प्रॉक्सी वार के थ्रू भारत को डाउन करने की कोशिश कर रहा है, तो जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज है ना, चाहे बॉम्बे की अटैक करें, तब हमने बॉम्बे में बोला जी सरकारें डिफरेंट थी, यही हुआ ना, है ना। आज तो सरकार बीजेपी की है। एक मिनट बोलूं सर, आज सिक्योरिटी एजेंसी का फेलियर हुआ है। इंटेलिजेंस की मैं बात करता हूं। मुझे एक बात बताएं जनाब, आज की डेट में हमारे यहाँ पे क्यों, मैं बार बार एक बात बोल रहा हूं, जब हीरानगर का भी कुछ दिन पहले हादसा हुआ, हमें एक सक्सेस थोड़ी मिला बड़ा, वो पहुंच गए थे ट्रैवल करते करते बिलावर तक, उधर जाके हमने अपने जवान गवाए, एंगेज हुआ। मैं ये कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं पे आपको अपने लोगों के साथ बैठ के होमवर्क करने की जरूरत है, ताकि आम लोगों को स्केप गोट नहीं बनाने दिया जाए। आज ये बच्चे जो वहां पे अपने पेरेंट्स के साथ थे, फैमिलीज के साथ सोचिए उन पर क्या गुजर रही है। सोचिए सर, आईबी के लोग थे, अगर कोई भी इनपुट होती वो जाते अपनी फैमिली को लेके। मैं यहाँ पे आ रहा हूँ सर, एक मिनट यहाँ पे आ रहा हूँ। देखिए उनका तंत्र, आतंकियों का तंत्र कितना मजबूत था, उनकी इंटेलिजेंस कितनी शार्प थी, उनको कितने लोगों ने सुनाया होगा, रेकी की होगी, और कैसे पता चला कि यहाँ पर आईबी नहीं स्पॉट भी चुना गया। मैं सुनिए ना, और नहीं रेकी का ना, स्पॉट पे सिक्योरिटी नहीं है। एक मिनट, बात ये है कि उनको कैसे पता चला कि यहाँ पे आईबी के ऑफिसर्स हैं, यहाँ पे आर्मी के हैं, यहाँ पे नहीं, मुझे नहीं लगता वो ना, ये रेकी की गई है। और ये क्या बात कर रहे हो आप? तो सिर्फ इतना पता था, एक आईबी ऑफिसर है और एक नेवी ऑफिसर है, आर्मी ऑफिसर। आप जो बता रहे आप बहुत, देखिए मतलब नहीं उसके बाद बनाया टीआरएफ लेटर। हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, हमें एक चीज नहीं, देखिए क्या है कि जो कश्मीर में जब टूरिस्ट स्पॉट है ना कोई, वो काफ़ी फ्लूइड है। देखिए आप समझिए कि अगर वो टूरिस्ट जो ऑफिसर्स आए थे, वो हो सकता है कि अगर उनका शायद पेट खराब हो जाता, वो ना पहुंच पाते, या उनका टायर पंचर होता, तो इतनी फ्लूइड सिचुएशन आ चुके थे। नहीं, उन्होंने ये चांस 3 बजे दे आर देयर इन द मॉर्निंग, 22 सरन में वो 12 में नहीं, वो हो सकता उनको कोई बता रहा था वहां पे कि आज करो हमला। आज तू जो लोकल की बात कर रहा है, हम भी इसके साथ हैं, पर लोकल का मतलब ये नहीं है कि लोकल का मतलब है लोकली इन्फ्लुएंस्ड पर्सन, जिसको ये यार जो POJK में पैदा हुआ बंदा अगर लश्कर तैयबा का हैंडलर उसको मोटिवेट कर सकता है किसी रिलीजन के नाम पे, किसी फेथ के नाम पे, तो लोकल भी किसी को किया जा सकता है। उसके अंदर एक्सेस क्यों मिला? बिल्कुल देखिए उसके ऊपर शक। मैं ये कह रहा हूं, अगर वो लोग घूम रहे थे, फिर रहे थे, किसी ने बोल दिया यार हमारा साहब है, यार ये फलाना है, ये अच्छा आए तो 5-6 बंदे आए हैं, चलो जी करते हैं। मैं ये प्रोबेबिलिटी की बात नहीं करूंगा, हमें सनसनी नहीं फैलानी है, हमें करनी है बात कि अगर वहां पे टूरिस्ट स्टैंडर्ड थे ड्यू टू रामबन, अगर वहां पे इनको पता था कि टेररिस्टों की मूवमेंट हो रही है, अगर TRF के ऊपर से बार बार चीजें आ रही थी, तो उन्होंने किसी भी टूरिस्ट लोकेशन को सैनिटाइज किए बगैर टूरिस्ट कैसे जाना दिया? सर इसको इस प्रोग्राम को यहाँ पे खत्म करते हैं। एक सिंपल सा, ये देखिए, ये रामबन वाला जो यहाँ पर हुआ प्राकृतिक आपदा ही, आप सोचिए कि यहाँ से एक ट्रक जानवरों से, गायों से भरा हुआ वहां पर पहुंच जाता है, और जब चेकिंग होती है फिर पता चलता है कि इसके नीचे गाय हैं। तो आप सोचिए वो ट्रक कहां से चला होगा, कितने नाके क्रॉस करके वहां पे पहुंचा होगा। तो ये क्या था? मतलब आप उसे सोचिए ना कि कोई भी इसको सीरियसली नहीं ले रहा है, बस ये है कि बयान दे दिए, कश्मीर खुशहाल हो गया, कश्मीर में अब शांति है,
टूरिस्ट इतने करोड़ में आ रहा है, शांति इतनी तो करोड़ थी संख्या ललित जी। में तो आ हम रहा है। इसको ये अभी मैं वही लापरवाही पे अभी बिल्कुल हमने छोड़ दिया इसको खेला। क्लोज करना है। क्लोज करते करते ऐसे को समअप जरूर करते हैं। हमने ये जरूर डिस्कस लेकिन करना अब है सरकार कि से यही उम्मीद शांति है भी और है ललित जी, नहीं, शांति मैं वो भी नहीं हुई कह रहा, थी, शांति है। शांति हुई थी, टूरिस्ट बड़ा था, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ये आए जो थे, कश्मीर वाली आपने लेकिन बात की ना, ये वही था बस। टूरिस्ट भी आए थे, टूरिस्ट आएंगे भी। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, टूरिस्ट भी आए थे, सिस्टम भी चल रहा था, लेकिन क्या नहीं हुआ उसके बारे में हमने चर्चा की। अब क्या हो सकता है उसके बारे में बात करते हैं। अब तो मैं आपको सरकार बताता ने हूँ, फैसला सरकार लेना है। के पास सारी ऑप्शनें खुली हैं, बिल्कुल। लेकिन मेरा ये पर्सनल एडिटोरियल व्यू है, क्योंकि अखबारों में एडिटोरियल लिखते हैं, सत्संगों में, ऐसे डिस्कशन में हमारा अपना ओपिनियन है कि इमीडिएटली इंडस वाटर ट्रीटी को स्क्रैप कर दिया जाए। बिल्कुल। रविश एक मैं मिनट, आपके मेरा solution- है मैं आपके solution देने से इंडस पहले- वाटर ट्रीटी को इमीडिएट स्क्रैप किया जाए। मैं नो टॉक्स टू पाकिस्तान। पाकिस्तान को जहां उसने कहा ना कि हम इंडिया को कट्स दे दे के वूट देंगे, पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस को खत्म करने के लिए उसकी सप्लाई चेन जो वाटर है, पहले जो पानी जम्मू कश्मीर का पानी जो उसको मिलता है उसको रोका जाए, और पहला इंडस वाटर ट्रीटी को स्क्रैप किया जाए। दूसरा, अगर ये एजेंसीज ने प्रूव कर दिया है कि उसके हैंडलर पाकिस्तान में छुपे हैं, पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं, तो इस बार ना मेरा जो असेसमेंट है, हमें ना सर्जिकल स्ट्राइक से बेनिफिट होगा, ना बालाकोट से बेनिफिट होगा, ना हमें वहाँ बीच में घुस के वापस आने से, फिल्में बनाने से बेनिफिट होगा। हमें बेनिफिट होगा ऑन विद बूट, पीओजेके में जाके पीओजेके को छीन के पाकिस्तान को एक हाथ काटा गया था उसका बांग्लादेश बना के, दूसरा हाथ काटा जाए पीओजेके बना के, और इस तरीके से काटा जाए कि उसको ये पता लगे, उसको ये पता लगे कि भारत जो है वो 2 फ्रंट पे भी लड़ सकता है और वो 3 फ्रंट पे भी लड़ सकता है। तीसरा फ्रंट है, अंदर के ट्रेटर्स के साथ भी भारत लड़ सकता है। जी बिल्कुल। मैं अभी प्रेजेंट सिचुएशन की बात बताता हूँ। एक मीटिंग शुरू हुई थी प्रधानमंत्री आवास पे, कैबिनेट कमेटी फॉर सिक्योरिटी, जो देश की सबसे बड़ी कमेटी है सिक्योरिटी को लेकर, जिसकी सदारत जो है खुद प्रधानमंत्री करते हैं। तो वो एक्सपेक्टेड था कि 1 घंटे से कम टाइम में खत्म हो जाएगी, लेकिन अभी 2 घंटे हो गए हैं। 2 घंटे से वो मीटिंग खत्म नहीं हो रही है, चालू है अभी। साइमल्टेनियसली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में कुर्सियां तैयार हैं। एक प्रेस ब्रीफिंग होने वाली है, जिसका पहले टाइम 7 बजे बताया गया था, अब 8 बजे बताया जा रहा है कि 8 बजे के बाद होगी, 8:30 के करीब। अभी तक शुरू नहीं हुई है, लेकिन वो मीटिंग जो सीसीएस की मीटिंग है वो भी अभी तक खत्म नहीं हुई है। तो जिस तरीके से आपने इंडस वाटर ट्रीटी और जो डिप्लोमेटिक चीजें बोली, मुझे लगता है कि वो चीजें हम कुछ ही देर में एक और शायद अच्छी सुनने वाले डेवलपमेंट होंगे। हुई थी, अच्छी तो नहीं कह सकते, बुरी डेवलपमेंट है सारी। इस हादसे के बाद ना आपने ध्यान से देखना है, चाइना का भी जो रिव्यू आया है ना इस हादसे पे, वो भी भारत को ध्यान से देखना। इस पोजीशन पे पाकिस्तान जो है टोटली आइसोलेटेड है। लेकिन एक और चीज़ समझने वाली है, जो आर्मी जर्नल इस टाइम पाकिस्तान के हैं और वो आईएसआई के हेड भी रह चुके हैं, ये कॉम्बिनेशन भी बड़ा आम नहीं है। आपने इसके बारे में भी बात करनी है रविश। ही इज़ वन ऑफ द फ्यू आईएसआई हेड्स दोज हु वाज मेड इंडिया पाकिस्तान आर्मी हेड। नहीं तो पाकिस्तानी आर्मी के एक फैक्ट मैं बताता हूँ उनके बारे में। 2019 में वो आईएसआई के हेड हुआ करते थे। मैंने आपको बोल कह रहा हूँ कि इट इज अ रेयर नहीं, पुलवामा के समय भी, पुलवामा के तो समय भी वो उनको आप ये नहीं ले सकते कि वो जो रेगुलर आर्मी का एक माइंडसेट है ना पाकिस्तान की आर्मी का, ही इज हैविंग अ डिफरेंट माइंडसेट। और दूसरी तरफ वहां पे इमरान खान की गवर्नमेंट नहीं है जो इस बार पाकिस्तान को बचाएगी। ये वो गवर्नमेंट है, उन लोगों से बैक्ड गवर्नमेंट है जिन्होंने करगिल में ओपनली वॉर की थी। और हमें यह समझना है कि एंड इंडिया शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर फुल स्केल वॉर। मुझे लग रहा है वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर फुल स्केल वॉर, बट बिफोर दैट इफ कंपेल्ड। लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी स्क्रैप होगी। डिप्लोमेटिक वे हमें जम्मू कश्मीर के अंदर बैठ के पूरे भारत के लोगों का फ्यूचर प्रोटेक्ट करना है। वो दुश्मनों को सिर पे खड़े रख के नहीं होता। कहते हैं जो घर में चाणक्य की नीति में क्लियर लिखा है, अगर आपको अननेचुरल डेथ नहीं मरना है, ना आपके घर में सांप का बिल होना चाहिए और ना ही आपके भेद लोगों को पता होने चाहिए। तो पाकिस्तान एक सांप का बिल बन चुका है भारत के लिए, और वो सांप जब मन करता है काटता है, उसके बिल समेत उस सांप को मारने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि इस कैबिनेट मीटिंग के बाद इसी तरफ डायरेक्शन में उम्मीद यही हो रही है जाएंगे, कि और वो जो डायरेक्शन अंदर होगा। के ट्रेटर्स है ना उनको भी संभालने की जरूरत है। चलिए साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑडियंस से लेते हैं। ऑडियंस नहीं बोल सकते हैं, लेकिन अब ये फॉर्मेट्स बने हुए हैं। हमने चर्चा की जम्मू कश्मीर के अंदर अर्थ न्यूज़ हम काम कर रहे हैं, जर्नलिज्म के अंदर जुड़े हुए हैं
और जैसा कि हादसा जम्मू कश्मीर में हुआ है टूरिस्ट के साथ, ऐसे हादसों ने एक बार फिर से ये बता दिया है कि प्रॉब्लमें जिसको हम बोलते हैं ना अबेयंस में थी और जिसको हमने ख़त्म मान लिया था, बट अब वो प्रॉब्लम अबेयंस में नहीं जाएगी, अब वो प्रॉब्लम भी ख़त्म होगी और जो भी इसके जिसको बोलते हैं ना आफ्टर मार्क्स होंगे, शुरुआत होगी, इसके बाद वो पॉजिटिव होगी और भारत सरकार जो भी इस टाइम पे सोच विचार कर रही है वो विचार पाकिस्तान के जड़ों को हिलाने वाला होगा, आईएसआई को ये बताने वाला होगा कि आपने अपने ख़त्म होने के रास्ते पे अपने देश को बढ़ा दिया है और भारत को कमज़ोर समझने की जो गलती आपने की है, ख़ास तौर पे इस इंसिडेंट को करके, वो गलती आपको याद क्या रहेगी, आप याद रखने के लायक ही नहीं रहेंगे। चलिए। तो मिलते हैं। जय माता दी। जय माता दी।